सावन स्पेशल शिव पूजा में क्या चढ़ाएं, जानिए हर अर्पण का धार्मिक महत्व। सावन का पावन महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर पूजा सामग्री का अपना अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। आखिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, जल, दूध, शहद, चंदन और सफेद पुष्प क्यों अर्पित किए जाते हैं? इन सभी अर्पणों के पीछे क्या है शास्त्रों में वर्णित रहस्य और उनका आध्यात्मिक संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित अग्निहोत्री, आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान नेशनल। सावन का पवित्र मास चल रहा है, इसी संबंध में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य हर्षित दीक्षित जी। आइए इनसे हम सर्वप्रथम जानेंगे कि श्रावण मास की क्या क्या विशेषताएं हैं, लोगों को किस प्रकार अपना रहन सहन रखना चाहिए, व्रत किस हिसाब से रखना चाहिए, पूजन इत्यादि जो भी विधिक हैं तो आचार्य जी से जानेंगे। जी, परिचय दे दीजिए सबसे पहले आप अपना। जय श्री राम। मैं आचार्य हर्षित दीक्षित फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज हम इस टीवी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि सावन का महत्व क्या है और शिव जी की पूजा का महत्व क्या है। तो धार्मिक दृष्टि से सावन मास शुद्धि, संकल्प और प्रकृति के उत्सव का महीना है। आध्यात्मिक रूप से इस समय प्रकृति में जल तत्व वृष्टि की प्रधानता होती है, जो हमारे भीतर के तमोगुण और मानसिक संताप को कम करती है और अंतर्मन में एक उत्साह और तेज का उद्भव करती है। इस समय ध्यान अंतर्मुखी होने और इंद्रिय संयम के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ये जैसे सावन का महीना है और विभिन्न महीने हैं जो हैं, लेकिन भगवान शिव को सबसे प्रिय ये सावन का महीना क्यों है? इसकी क्या विशेषता है और ये क्यों माना जाता है ऐसा? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी महीने में, इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष जो पूरे ब्रह्मांड को अपने ताप से जलाए दे रहा था, तो उस हलाहल विष को पान करके श्री शिव जी ने सभी प्राणियों की रक्षा की थी और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र दाह जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर शीतल जल की वर्षा की थी। उसके अतिरिक्त माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी श्रावण मास में कठोर तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन प्रदान किया था। इस वजह से यह श्रावण मास शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जैसे भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है, तो शिवलिंग पर इस पवित्र मास में किस किस वस्तुओं का अर्पण करना चाहिए, किन किन वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए, इस विषय में भी आप हमारे दर्शकों को कोई जानकारी देना चाहेंगे? जी, सावन मास में क्या चढ़ाएं तो जिससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो क्या है कि जब हमें अभिषेक करना होता है शिव जी का, तो सबसे पहले हम उनका ध्यान, पूजन, आवाहन करते हैं। उसके बाद उनमें गंगा जल, शुद्ध जल और चंदन इत्यादि का विलेपन करते हैं। उसके बाद बिल्वपत्र, फूल, माला और शिव जी को मंदार का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। जितने श्वेत पुष्प हैं वो शिव जी को बहुत प्रिय है और शिव जी को चावल बहुत प्रदान है। चावल के चढ़ाने से शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। तो और शिव जी में केतकी या चंपा का फूल यह कभी भूल कर भी ना चढ़ाएं। शिव जी में गुड़हल का फूल भी ना चढ़ाएं, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्राप मिला था गुड़हल के फूल को कि वो शिव जी के लिए आप निषिद्ध रहेंगे, इस वजह से। और शिव जी में हल्दी और कुमकुम भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे या जानते होंगे हमारे दर्शकों से है कि सावन के पवित्र महीने में औरतों और कन्याओं द्वारा सोमवार के दिन व्रत रखा जाता है। तो इसी प्रकार का रुद्राभिषेक में भी महिलाएं और पुरुष साथ में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। क्या उसका भी कोई विशेष प्रभाव है कि कोई पुरुष है या कोई महिला है तो वो अलग अलग कर सकते हैं? इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी पूजन है, अनुष्ठान है, शिव अर्चना है, तो स्त्री पुरुष
दोनों ऐसे हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू। तो स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर पूजन शिव अर्चना कर सकते हैं। हालांकि पुराणों में यह बताया गया है कि स्त्री जो शिवलिंग है उसका स्पर्श नहीं करेगी, बाकी पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है। वो मिट्टी की बनी होती है, पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है और स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर पूजन कर सकते हैं। तो जैसे भगवान शिव का बहुत ही बड़ा मंत्र है जिसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र है, और एक मंत्र और है जिसको कहते हैं ओम नमः शिवाय। इन दोनों में क्या अंतर है या इनकी अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं, इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, यह एक तरह का बीज मंत्र है। तो जैसे महामृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रीं जूं सः भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र बड़ा भी है और कुछ लोग इसे सरलता से पढ़ नहीं पाएंगे, इस वजह से ये पंचाक्षरी मंत्र बनाया गया है ओम नमः शिवाय। दोनों का फल एक है। कुछ लोग हैं तो शिव पंचाक्षरी मंत्र को पढ़कर महामृत्युंजय के फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव को वैसे तो सभी चीज़ें ज़्यादा प्रिय हैं, चाहे वो गांजे की पत्ती हो या धतूरा हो या मंदार का फूल हो, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव को सबसे उनके प्रिय वस्तु क्या है या प्रिय फल कौन सा है या प्रिय फूल कौन सा है कि भगवान उससे सबसे अत्यधिक खुश होते हैं? इस विषय में आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, श्रावण वैसे तो शिव जी को सबसे प्रिय श्वेत चीज़ है, श्वेत पुष्प ज़्यादा प्रिय हैं, चावल प्रिय है। और सावन में विशेष हरियाली की वजह से शिव जी में आप लटजीरा भी चढ़ा सकते हैं। लटजीरा चढ़ाने से बिल्वपत्र समी के पत्र चढ़ाने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो लटजीरा शिव जी को बहुत प्रिय है। सावन मास में आप लटजीरा चढ़ाइए। जैसे कि भगवान शिव के तमाम भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं और उनको मानने वाले हैं, लगभग हर धर्म में ही होंगे, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा हैं। तो क्या ये जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, या वो सबसे कौन उस तरह की गलती है जिसको समझ नहीं पाते हैं और वो गलतियाँ करते हैं भगवान शिव की पूजा में? इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करिए। जी, कुछ लोग हैं तो शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी के पूजन में देखिए जब बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें यह चुनना है कि बिल्वपत्र 3 पत्तियों की हो और मुलायम हो, कटी फटी ना हो, वही बिल्वपत्र सर्वोत्तम मानी जाती है। तो वो बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। हालांकि पुराणों में वर्णन है कि अगर आपके पास अच्छी बिल्वपत्र नहीं उपस्थित है तो आप बिल्वपत्र का चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर अच्छी बिल्वपत्र है तो आप उसे ही चढ़ाइए। और परिक्रमा देने के समय आप कभी परिक्रमा देते टाइम शिव जी के जो अर्घा होता है उसको मत लांघिए, उसको लांघने से गौ हत्या के बराबर का पाप होता है। और तांबे के पात्र से शिव जी में कभी दूध नहीं चढ़ाइए, क्योंकि तांबे के पात्र में जब दूध आता है तो वह विष के समान बन जाता है और उसे ना आप पान कर सकते हैं ना शिव जी में चढ़ा सकते हैं। ये बातों का विशेष ध्यान रखिए। तो जैसे सावन के महीने में ज़्यादातर आपको जलाभिषेक देखने के लिए मिलता है, तो उसमें क्या माता गंगा जी का ही जलाभिषेक किया जा सकता है या और भी जो साधारण जल है उनका भी जलाभिषेक किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि केवल शिव जी का अभिषेक गंगा जल से ही बस हो सकता है। गंगा जल से हो वो अच्छा है, लेकिन शिव जी को मेघ जल बहुत प्रिय है। जैसे बारिश होती है, बारिश का मौसम है, तो इसमें एकत्रित कर लीजिए जल और मेघ जल से स्नान करवाइए। तो मेघ जल से स्नान करवाने से ये होता है कि जो मेघ हैं सारे समुद्रों से जल लाते हैं, सारी नदियों से जल लाते हैं, वही जल आप बरसाते हैं, तो वही जल आप एकत्रित करके शिव जी को चढ़ाइए। तो वहाँ पे सभी नदियों का समूह हो जाता है, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वर्तमान के समय में आप युवाओं को सावन के पवित्र महीने का और सनातन धर्म का कैसा इनको परंपरा निभानी चाहिए, इनको कैसा अपना रख रखाव रखना चाहिए, इस विषय में आप युवाओं का मार्गदर्शन कीजिए।
देखिए, सनातन परंपरा कोई रूढ़िवादिता नहीं, बल्कि एक उन्नत वैज्ञानिक और प्रकृति अनुकूल जीवन पद्धति है। सावन का महीना हमें सिखाता है कि हमें कैसे प्रकृति, हरे रंग, जल पौधों के साथ तालमेल बिठाकर जी सकते हैं। महादेव का स्वरूप जटाओं में गंगा, तो उसका अर्थ है कि हमें जल एकत्रित करना चाहिए, जल प्रबंधन करना चाहिए। कंठ में विष, भावों पर नियंत्रण और माथे पर चंद्रमा, मतलब अपने मन को हमेशा शीतल रखिए, ताकि किसी से थोड़ा सा भी बहस हो जाए तो आप थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा ना करिए, मन को शीतल हमेशा रखिए। ये सब चीज़ हमें सावन सिखाता है और आज की युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा संदेश है। युवा लोग अगर इसका पालन करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। इस वर्ष पवित्र माह सावन में कौन सा ऐसा संयोग बन रहा है जिसके विषय में लोगों का ज्ञात नहीं है, लोगों को ज्ञात नहीं है, और आप उनको उस चीज़ का अनुभूत कराना चाहेंगे? देखिए, यह जो सावन है 29 जुलाई से 28 अगस्त तक है 2026 में। इस वर्ष सावन में कुल 5 सोमवार आ रहे हैं, जो एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है। अधिकतर आमतौर पर हमें हर सावन में 4 सोमवार मिलते हैं, लेकिन इस बार 5 सोमवार मिले हैं, तो यह बहुत अच्छा संयोग है। इस मास में प्रीत योग, आयुष्मान योग और रवि योग जैसे कई खगोलीय व ज्योतिषी शुभ संयोग बन रहे हैं, जो साधना और संकल्प सिद्धि के लिए अत्यंत फलदायी हैं। जैसे हमें कोई जप तप करना है तो उन योगों में करेंगे तो उससे विशेष सिद्धि प्राप्त होगी। जिन लोगों की मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है या वो लगातार चिंतित हैं, उनका मन व्यतीत है, तो उनको इस सावन के महीने में ऐसा क्या पूजन करना चाहिए, ऐसा क्या ध्यान करना चाहिए कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए? देखिए, हर इंसान की मनोकामना अलग अलग होती है। किसी की मनोकामना होती है हमें धन मिले, किसी की मनोकामना होती है उसका विवाह हो जाए। तो अगर किसी की मनोकामना है कि उसे धन प्राप्त हो तो वो शिव जी में गन्ने के रस से अभिषेक करे। किसी की कामना है उसे यश कीर्ति की प्राप्ति हो तो वो जल में इत्र मिलाकर अभिषेक शिव जी का करे संपूर्ण रुद्री से। और किसी की कामना है उसका विवाह हो, तो किसी लड़की या लड़के की कामना है उसका विवाह हो, एक सुशील पत्नी मिले या पति मिले, तो उसके लिए वो 108 बिल्वपत्र में ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी में प्रतिदिन अर्पण करें और शिव जी में 5 लीटर जल चढ़ाकर 10 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें।